प्रेम ही कुछ अलग होता है। और माँ अपने बच्चे को कभी भी बिगड़ने नहीं देती है। इससे बढ़ के कोई से भी कोमल नहीं है माँ के दिल जैसा, माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। माँ का दिल सबसे अलग होता है। लड़का चाहे कितना भी नुकसान कर दे, लेकिन माँ कभी भी ये नहीं मानेगी कि हमारे पुत्र ने नुकसान किया है। एक बात बताएं, एक गांव में एक माँ और पुत्र रहते थे। उस माँ में और पुत्र में हमेशा लड़ाई होती रहती थी, क्योंकि एक ही लला तो परिचर महाराज जी जब घर में एक लला हो तो है बगे बिगड़वे के चांस ज्यादा रहता है। जिस घर में एक पुत्र होता है उसके बिगड़ने के चांस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि माता पिता उसे छूट बचपन से ही दे देते। क्यों देते हैं? अब लला एक हुए और न जाने भगवान न करे कुछ कर ले हैं, तो माता पिता को डर रहता है। जिस घर में माता बहना एक पुत्र होता है उसके बिगड़ने के चांस बहुत रहते हैं, और रहते ही नहीं, वो बिगड़ ही जाते। वो माता पिता ये न सोचे कि हमें बुढ़ापे में हमारा बेटा सहारा बनेगा। अरे घर घर की कहानी है। हर गांव में 2-4-10 घर ऐसे होते हैं जिन घरों में एक पुत्र होता है। वो भागवत श्रोताओं, जिस घर में 3 हैं लोग, पुत्र, माँ और पिता, उन घर में 3 चूल्हे मैंने देखे अपनी आंखों से। ऐसे ऐसे घर हैं। और धिक्कार है ऐसी संतान को जो अपने जीते जी अपने माता पिता के आंखों में आंसू निकाल दे। और जिसने अपने माता पिता को रुला दिया ना, उसके जीवन में कभी भी सुख नहीं आते। अरे भगवान तो उसी घर में वास करते हैं जहाँ माता पिता का सम्मान होता है, माता पिता की पूजा होती है। उन घरों में तो भूत वास करते हैं जिन घरों में माता पिता का अपमान होता है और माता पिता का शर्म की वजह से सर नीचा रहता है हमेशा। एक गांव में एक माँ और पुत्र रहते थे। वो माँ हमेशा यही कहती थी, लाला मेरा कर्ज इतना है तुम्हारे ऊपर, तुम सारी जिंदगी मेहनत करना फिर भी हमारा कर्ज चुका नहीं पाओगे। एक दिन लड़का ने पूछ लिया, मैया ऐसो कौन सो कर्ज है तेरो जो हम चुका ना पाएंगे? तो मैया ने एक बात कही, लाला कोई बात नहीं, आज तुम ऐसा करना, तुम अपने बेडरूम में न लेट करके आज तुम मेरे साथ में लेटना। शाम जब भई है तो माँ ने अपने पुत्र को अपनी चारपाई पे लेटाया। अब देखो माँ अपने बच्चे की बुद्धि खोल रही है, अपने बच्चे को समझा रही है। बातों से उसकी समझ में कुछ नहीं आया। माँ ने कहा, लाला आज तुम मेरे साथ में लेटो। लड़का लेट गया। शाम जब भई है, रात जब भई है, तो माँ ने आवाज लगाई, लाला हमें बड़ी तेजी से प्यास लगी है, तुम हमारे लिए पानी लेकर के आओ। लड़का वहां से खड़े होकर के गया है, रसोई घर से पानी लेकर के आया, अपनी माँ को पकड़ा दिया। माँ ने वो पानी पिया और अपनी चारपाई के नीचे रख लिया है। फिर लड़का लेट गया, फिर लड़का सो गया। माँ ने दूसरी बार आवाज लगाई, लाला क्या सो गए हो? बोले नहीं मैया। बोले हमारे लिए पानी लेकर के आओ। लड़का वहां से गया है, रसोई घर से पानी लेकर के आया, लेकिन उस माँ ने वो पानी पिया नहीं। जहाँ लड़का लेटा हुआ था वहीं पानी फैला दिया। क्रोध आ गया, अरे मैया पागल है का? अरे जहाँ पे हम लेटे थे तूने मेरा बिस्तर गीला कर दिया, बता हम कहाँ लेटेंगे? तो माँ ने एक बात कही है, लाला तू उस दिन की याद भूल गए जब तू टॉयलेट कर देता था तो मैं खुद गीले में लेट जाती थी, मैं तुझे सूखे में लेटा देती थी, तू आज नहीं लेट पाएगा गीले में। लड़का लेट गया। माँ ने तीसरी बार आवाज लगाई, लाला हमें बड़ी तेजी से प्यास लगी है, मेरे लिए पानी लेकर के आओ। लड़का को क्रोध आ गया। लड़का कहने लगा, मैया तू तो पागल हो गई है, अरे जा और रसोई घर से खुद पानी उठ करके पी ले। मैया ने एक बात कही, लाला तू उस दिन की याद भूल गए लाला,
चाहे वो रात होती थी, चाहे सुबह होता था, चाहे शाम होती थी, तू जब जब हमसे दूध मांगता था तब तब मैं तुझे दूध पिलाती थी। बेटा आज तुझे समझ में आ गया कि मेरा कर्ज कितना है। लड़का चरणों में गिर गया, मैया मुझे माफ कर देना। आज मैं समझ गए कि तुम्हारा कितना बड़ा उपकार है मेरे ऊपर, मैं समझ गए मैया। भागवत श्रोताओ, हर चीज भूल जाना है संसार में, लेकिन कभी भी अपने माता पिता को मत भूलना। इस संसार में पत्नी तुम्हें दोबारा मिल सकती है, इस संसार में बच्चे तुम्हें दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन इस संसार में माता पिता गुजरने के बाद में तुम्हें माता पिता दोबारा नहीं मिलते।